हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, सब पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पहले वीडियो में हमने मैथ पेडागोजी का नेचर पढ़ा, ये था आपका नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आपका वैन हिले मॉडल, न्यूमैन्स एरर। देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले देखते हैं न्यूमैन्स एरर एनालिसिस क्या होता है, त्रुटि विश्लेषण क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, कहीं आपका सीक्वेंस पूछ लेता है, कहीं कुछ पूछ लेता है, कहीं पूछ लेता है। इसमें क्या होता है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए न्यूमैन्स एरर एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है रीडिंग स्टेज होता है, पहले पठन होता है, फिर कॉम्प्रेंशन होता है, परिज्ञान या बोझ जिसको कहते हैं, जिसमें अंडरस्टैंडिंग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रूपांतरण होता है। टूल्स मैथमेटिक्स, उसको मतलब कि मैथमेटिक्स के जो टूल्स होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट आपका रिजल्ट होता है इनकोडिंग कोड। जैसे ये होता है आपका, देखिए ये ऐसे फॉर्मूले में तोड़ा गया है, तो इसको क्या कहते हैं, इनकोडिंग या कोड, मतलब मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका वैन हिले मॉडल, ज्योमेट्री में इसका यूज किया जाता है। लेवल 0, देखिए इसमें 0 से 1 से होना चाहिए, लेकिन लेवल 0 से स्टार्ट है। ठीक है, पहला लेवल क्या होता है आपका चाक्षुषीकरण, विजुअलाइजेशन, मतलब कि अच्छे से विजुअलाइजेशन करता है बच्चा। जैसे देखिए, ये बर्थडे की कैप थी तो उसको वो ट्रायंगल से जोड़ता है कि ऐसे तो ट्रायंगल होता है। पिज्जा होता है तो उसको सर्कल से तुलना करता है, ये होता है विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण। लेवल फर्स्ट होता है आपका एनालिसिस या विश्लेषण, मतलब कि उसमें अंतर बता लेता है बच्चा, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है। लेवल 2 में आपका क्या होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब अनौपचारिक निरूपण, मतलब रिलेशनशिप बताता है स्टेज में, जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल और रोम्बस, उसका रिलेशन बताता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया लेवल 3 में, उसमें क्या होता है फॉर्मल डिडक्शन, मतलब प्रॉपर्टीज डिटेल बता पाया, ऐसे डायगोनल कितने एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे। ठीक है, औपचारिक मतलब कि पढ़ने लिखने वाले से रिलेटेड। उसके बाद रिगोड, मतलब स्वयं से, जब बच्चा स्वयं सीख पाए और उसका अनुप्रयोग कर पाए, देन कॉल्ड एज रिगोड कहते हैं, मतलब स्वयं सिद्ध, जिसको एक्सियोम्स जैसे उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है मैथमेटिकल थिंकिंग। देखिए, इसमें क्या होता है आपका मैथमेटिकल थिंकिंग में गणितज्ञ चिंतन होता है। सबसे पहला क्या होता है आपका ट्रांसपोजिशन, इसमें पक्षांतरण किया जाता है, मतलब कि अरेंज किया जाता है। जैसे 3x² ये है आपका, तो जो सेम सेम है उसको पक्षांतर, मतलब एक साइड कर लेते हैं, फिर उसको निकालते हैं, वो होता है आपका ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण। इसका यूज किसमें करते हैं, बीजगणित में या अलजेब्रा में करते हैं। उसके बाद प्रोपोर्शनल किसमें करते हैं, समानुपात, जैसे इसका यूज करते हैं रेशियो में, कंपेयर करने में, एज में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट का यूज लेंथ, मास, टाइम, नंबर, ऑपरेशन टाइम एंड, इसमें सब में करते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, मेजरमेंट। देखिए, उसके बाद आपका सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, अध्यारोपण जिसको कहते हैं, किसी एक पोजीशन के ऊपर दूसरी पोजीशन को जब ओवरलैप किया जाता है, कॉल्ड एज अध्यारोपण। जैसे कॉन्ग्रुएंस, जैसे कि ज्योमेट्री में आप सर्वांग समता पढ़ते हैं, सिमेट्री, दोनों सिमेट्रिकल एंड प्लेसिंग वन थिंग टॉप ऑफ एनदर। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल टर्म्स क्या होते हैं, जैसे होता है एक एक्सियोम्स होता है, एक्सियोम्स मतलब अभिग्रहित होता है, जो स्वयं सिद्ध होता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे ये है आपका ना। ठीक है, ये हो गया आपका, ए बराबर बी था, बी बराबर सी था, तो ए बराबर सी भी होगा, नो नीड टू वेरीफाई। ज्योमेट्री में इसको पोस्टुलेट्स कहते हैं। उसके बाद थियरम आ गया, ये बेस्ड ऑन एक्सियम्स होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है, राइट एंगल में आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, कंजेक्चर मतलब अनुमान लगाया जाता है, गेस लगाते हैं कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तब उसको हम प्रूफ करते हैं, वेरीफाई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया प्रूफ वाला जो रहता है वो वेरीफाई रहता है, ये जैसे ये हो गया वेरीफाई करते हैं। डिफिनीशन हो गया परिभाषा, मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन होती है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो क्या है आपकी, नेक्स्ट वीडियो में इसमें मूल्यांकन कितने टाइप का होता है, मूल्यांकन कैसे होता है, जैसे कि आपका सीसी कॉन्टिन्यूअस, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये 2 टाइप का होता है। एक विद्यालयी होता है, एक खेल कूद वाला होता है। ठीक है, ये देखिए सब्जेक्ट के आधार पर करते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, मतलब लर्नर पीरियड में किया जाता है, इंटर में किया जाता है समेटिव, ये फॉर्मेटिव होता है। उसके बाद देखिए ये जो होता है कोलास्टिक या नॉन एकेडमिक खेल कूद के लिए किया जाता है, वैल्यू
वर्क स्किल्स, स्पोर्ट्स, ये हो गया। पीयर ग्रुप में किया जाता है इसका यूज, ठीक है। ये आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। देखिए नेक्स्ट आपका ये भी बहुत पूछा जाता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग पूछा जाता है। गणितीय निर्देशन, मैथ को जब रियल लाइफ से लिंक करते हैं तब इसको आपका क्या कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग और मैथमेटिकल मॉडल दोनों अलग अलग होते हैं। सीक्वेंस देखिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे 1 रुपए में ये 5 मिलता है, फिर 10 रुपए में कितना मिलेगा, ये रियल लाइफ से होता है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिकल सॉल्यूशन, रिलेशन फाउंड आउट करना, ठीक है। ये हो गया एम्स, इसका क्या होता है, रियल लाइफ से लिंक करना। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तीसरा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट करिएगा, हम आपका इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।